टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साइंस फैकल्टी के बॉटनी परिसर में एक सांप को देखा गया, जिसके बाद बच्चे काफ़ी भयभीत हो गए। मौके पर पहुंचे प्रोफेसर एनबी सिंह ने सांप को पकड़ा और सांप काफ़ी उत्तेजित हुआ, जिसके बाद उन्होंने सांप को काबू किया और उसको ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा है। बता दें, प्रोफेसर एनबी सिंह अक्सर अपने कार्यों को लेकर चर्चा में रहते हैं, चाहे वो पेड़ लगाने की बात हो या फिर सांप पकड़ने की। प्रोफेसर एनबी सिंह ने सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले गए, जहां उन्होंने सांप को छोड़ दिया है। बता दें, प्रोफेसर को काटने के लिए भी सांप ने कई बार कोशिश की, मगर प्रोफेसर ने सांप को पकड़ लिया और सांप को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में प्रोफेसर एनबी सिंह का, आइए सुनाते हैं आपको। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में एक धामिन रेड स्नेक निकला जो सड़क पार कर रहा था, तो बच्चे काफ़ी आतंकित हो गए। उसको मैंने पकड़ करके सुरक्षित स्थान पे छोड़ा है। रेड स्नेक है और जितने भी जहरीले और नॉन वेनमस सभी कोई स्नेक्स हमारे फ्रेंड्स हैं और इनको कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित संरक्षित करना चाहिए। ये इकोसिस्टम के पार्ट हैं, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जरूरी है। जब 22 मई को आप सेलिब्रेट करेंगे तो हमको सांपों को भी बचाना चाहिए, सभी जीव जंतुओं को बचाने के साथ साथ। थैंक यू। एनबी सिंह। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक बार फिर धर्म की नगरी अयोध्या में पहुंचने की बात हो रही है और इस बार मुंबई से राज ठाकरे अयोध्या कूच करने वाले हैं। ऐसे में अब फिर राजनीति गरमाई है। कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन। वहीं मुंबई में पोस्टरों से पटा है जिसमें राज ठाकरे भी दिखाई दे रहे हैं और अयोध्या चलने की बात हो रही है। ऐसे में कुछ लोग का कहना है कि वो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, तो कुछ लोग उनके समर्थन में हैं, तो कुछ विरोध कर रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज की जनता से जबकि टीम ने बात किया तो क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पे उनका, आइए सुनाते हैं आपको। उनका दौरा एक राजनीतिक दौरा है और कोई उनका राम मंदिर पर कोई श्रद्धा नहीं है, केवल जो है शुद्ध रूप से उनका एक राजनीतिक दौरा है। हाँ, वो राज ठाकरे पिताजी और श्री बालाजी ठाकरे जी उत्तर भारतीयों को ये लोग जो है बहुत मार भगाए थे और कहे थे केवल महाराष्ट्र के लोग नौकरी करेंगे और यहाँ सब उत्तर भारतीय भाग जाए। इसलिए उनको जो है जब आ रहे हैं तो माफी मांगना चाहिए। परिचय बता दें। विजय कुमार सरोज, पूर्व लेखाधिकारी, वर्तमान में डोकेट हाई कोर्ट। राज ठाकरे अपने मतलब से आ रहे हैं, वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं और उनको प्रभु श्री राम से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उन्होंने बहुत पहले उत्तर भारतीयों को मारा था, पीटा था, वहाँ से भगाया, तो उनको माफी मांगनी चाहिए। परिचय बता दें। मोहम्मद अफसर। जो अयोध्या है ये कोई दौरा का मुद्दा नहीं है, ये श्रद्धा का और उनके विश्वास का, उनके इष्ट देवता का मामला है। इसमें अपना आते और वो यहाँ से दर्शन करके चले जाते, लेकिन उनका उद्देश्य रोकने वालों का और आने वालों दोनों का उद्देश्य एक ही है, इसको प्रोपेगेंडा बनाया जाए, इसको राजनीतिक और कैश कराया जाए। क्या उत्तर भारतीयों के प्रति इन्होंने जो व्यवहार किया है वो माफी लायक तो नहीं है, फिर भी हम लोग क्षमा करने वाले लोगों में से हैं, उनको क्षमा कर दिया जाता है। परिचय दे दें। मैं कमलेश चौधरी। ये एक सियासी दौरा है और चूँकि लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है 2024, इसलिए तमाम सियासी पार्टियां अपने को बैलेंस करने के लिए इस तरह के चुनावी दौरे अब करेंगे। क्या अब चूँकि उनको उत्तर प्रदेश में आना है माहौल ठीक करने के लिए, इसलिए माफ़ी मांगा। उन्होंने एक सियासी कदम है, जब सियासत में जब ज़रूरत पड़े नेता लोग गाली देते हैं, जब चाहते हैं माफ़ी मांगते हैं। परिचय बता दें। मोहम्मद बशारत खान, आखिर सुल्तानपुर। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गई जब शाहगंज थाना अंतर्गत सौदागर की मस्जिद के पास खुद को एक अधेड़ ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है जहां पर प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। मकान को लेकर भी चल रहा था विवाद। 62 वर्षीय स्वर्ण सिंह जग्गी उर्फ बिट्टू सरदार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। टॉयलेट में गोली मारकर आत्महत्या की है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुट गई है और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी पुलिस ने बुलाए हैं। ये तो मैं ऑफिस में था, घर से फ़ोन आया और अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन्होंने अपने को गोली मार दी बाथरूम में और परेशान थे। अभी कल डिस्चार्ज भी करा के लाए हैं।
हॉस्पिटल से, प्रीति हॉस्पिटल से। किससे विवाद चल रहा था? प्रॉपर्टी है, यहीं पर हैं, लोकल हैं जिन्होंने, उन्हीं से चल रहा है इस प्रॉपर्टी के विवाद काफ़ी समय से। खुद अपने क्या कई लाइसेंस से क्या लाइसेंसी बंदूक है मेरे पास, उसी से हो गया होगा 45 मिनट से ऊपर, 1 घंटा हो रहा होगा करीबन। और कुछ कर्जे को भी लेकर आर्थिक तंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना किसी से कर्जा ना आर्थिक तंगी है, बस यही है विवाद प्रॉपर्टी, जमीनी विवाद को लेकर। हाँ वही है, और टेंशन है, ठीक। मतलब जमीनी विवाद को लेकर इन्होंने अपने केस चल रहा है, इसी वो भी कारण है। ठीक। बाकी चीज़ तो कोई आदमी क्लियरिटी नहीं कर सकता, मगर ये भी मकान भी कर सकता है। ये अभी रिटायरमेंट हुए हैं FCI फूड भंडारण निगम में थे, स्वर्ण सिंह जल्दी। मेरे हिसाब से अभी ये लोग आए हैं पुलिस वाले, मान के चलिए आधा घंटा 45 मिनट हो रहा है। मनीष देव शर्मा मेरे ससुर जी हैं। जहाँ यूपी सरकार ने शहर को इलाहाबाद से प्रयागराज नाम किया, तो अब नगर निगम द्वारा प्रयागराज के मोहल्लों के नाम बदलने की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने पलटवार किया है और साथ ही निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी नगर में आपका स्वागत है। ये जो नगर निगम ने फैसला लिया है नाम बदलने का, मैं आपके माध्यम से अपने प्रयागराज की जनता को जगाना चाहता हूँ कि पिछले कुछ साल पहले प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था और इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज किया गया था। क्या आपको पता है कि कितना खर्च आया था? लगभग 3000 करोड़ रुपया खर्च आया था इलाहाबाद को प्रयागराज नाम लिखवाने में खाली। आपको अब पता है कि प्रयागराज में जो भी मोहल्ले बदले गए हैं, मोहल्ले के नाम जो बदले जा रहे हैं, उसमें खर्च कितना आएगा? मुझे लगता है कम से कम 100 से 200 करोड़ रुपया। आज नगर निगम की हालात बद से बदतर हैं। यहाँ पर सड़कें अगर खुद जाती हैं तो साल भर लग जाता है रोड बनने में। नगर निगम हवाला देती है कि पैसा नहीं है। ये जो 100-200 करोड़ रुपया खर्च आएगा, तो ये इसका खर्च कौन बियर करेगा? कितने बुरे हालात हैं कि आज की तारीख में हमारे प्रयागराज में बड़ी संख्या में युवा आते हैं, रोज़गार के लिए तैयारी करते हैं, ये तमाम कंपटीशन की तैयारी करते हैं और रोज़गार मिल नहीं रहा है। आए दिन लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको यही 200 करोड़ रुपया अगर उनकी नौकरी का इंतज़ाम सरकार कर दे तो कितना बेहतर होगा। आज श्रीलंका का हाल देखिए कि इसी सब वजह से, गलत फैसलों की वजह से आज श्रीलंका के हालात बद से बदतर हो गए हैं। और अब मुझे डर है कि जिस तरह से सरकार और नगर निगम गलत सलत फैसले ले रही हैं, कहीं ऐसा ना होए कि हमारे भी प्रयागराज का और देश का हाल, उत्तर प्रदेश का हाल बद से बदतर हो जाए। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और ये सब करने का समय नहीं है। ठीक है, आप नाम बदलिए, उसके लिए मैं मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके पास जब एक्सेस पैसा हो, ज़्यादा पैसा हो, तब बदलिए। ऐसे थोड़ी कि आप खुद ही अभी फ़कीर बने हुए हैं और आप जो है अपने ऊपर एक नया बोझ ला रहे हो, और वो बोझ नगर निगम के ऊपर तो नहीं जाएगा ना, वो तो जाएगा कि जनता से जो है किसी न किसी रूप में फर्जी टैक्स बढ़ाकर वसूला जाएगा। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और महापौर जी को फिर से इसको सोचना चाहिए और अपने फैसलों को वापस लेना चाहिए। जहां एक बार फिर कोरोना तेज़ी से पैर पसार रहा है, ऐसे में सरकार ने भी कहा है कि जहां पर कोरोना संक्रमण ज़्यादा होगा वहां सख्ती बरती जाएगी। ऐसे में अब डॉक्टर्स का बच्चों को लेकर क्या कहना है, जहां कोरोना की लहर फिर से तेज़ी पकड़ रही है, और ऐसे में बच्चों को कितना खतरा है और बच्चों को किन चीज़ों से बचाव करें और किस तरह से बचाव करें, और कोरोना में क्या इसके लक्षण होते हैं, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है सीनियर डॉक्टर RS दुबे का। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है। देखने में आया है कि कोविड केसेज बहुत तेज़ बढ़ रहे हैं। इसमें इस बार के कोविड में बच्चों के कोविड केसेज ज़्यादा दिखने लगे हैं।
मीनिंग कि बच्चों में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ये भी असर दिखता है कि वैक्सीनेशन बच्चों में ही नहीं हो पाया है, बड़ों में वैक्सीनेशन हुआ है तो वो लोग प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन बच्चे उतना प्रोटेक्टेड नहीं हैं। लक्षणों को देखें तो जुखाम, बुखार, खांसी जो कॉमन फ्लू के लक्षण है वही लक्षण कोविड के भी हैं, लेकिन कोविड जुखाम, बुखार, खांसी का जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो केवल अपर एयरवे तक ही लिमिटेड रहता है और एक सर्टेन पीरियड में 5 से 6 दिन के समय अंतराल में धीरे धीरे बुखार कम हो जाता है, छींक खांसी कम हो जाती है, नेजल सिक्रीशंस कम हो जाते हैं, बच्चा ठीक होने लगता है। लेकिन कोविड एक विरलेंट वायरस है जो यहाँ से चल के वो शरीर के हर भाग को प्रभावित करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। फेफड़े में निमोनिया क्रिएट कर देता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है, जिससे कि स्थिति जानलेवा हो जाती है। लक्षण के तौर पर अगर बुखार तेज आता है और जुखाम खांसी भी बना है, साथ में शरीर में दर्द ज़्यादा है, छोटा बच्चा है तो लगातार रो रहा है, ये लक्षण है हाई ग्रेड फीवर और सीवियर माइल्जिया के। अगर हाई ग्रेड फीवर और सीवियर माइल्जिया है तो इसमें कोविड की संभावना हो सकती है। बच्चों को इमीडिएट कोविड का टेस्ट कराएं और एंटीजन टेस्टिंग से पता चल जाता है कि उनमें कोविड का संक्रमण है। अगर कोविड का संक्रमण है तो उनको तुरंत ही आइसोलेट करें जिससे और बच्चों में न फैलने पाए, और साथ में बुखार, जुखाम, खांसी के लिए समुचित दवा दें। इतना करने से बच्चों की इम्यूनिटी बड़ी अच्छी होती है, उनमें रिकवरी धीरे धीरे 5 से 6 दिन में हो जाती है और उनमें निमोनिया नहीं होने पाता। लेकिन इसके बाद भी कुछ बच्चे जो हैं वो मल्टी सिस्टम फेल्योर में चले जाते हैं, मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ में चले जाते हैं, जिनमें निमोनिया भी हो जाती है, लिवर भी प्रभावित हो जाता है, इंटेस्टाइन भी प्रभावित हो जाती है, और सबके चलते फिर सीवियर सिकनेस बढ़ जाती है। तो अगर बच्चा मल्टी ऑर्गन फेल्योर में जाने लग रहा है तब वो सीरियस कंडीशन है और फिर उससे बच्चे को आईसीयू में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चा पीडियाट्रिक आईसीयू में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन इनकी संख्या बड़ी कम है और जिनमें भी ये बात आए उनको जल्द से जल्द पीडियाट्रिक आईसीयू में एडमिट कराने से लाभ मिलता है। के संक्रमण को रोकने के लिए जितना संभव हो बच्चों को भी वैक्सीनेट कराएं और उनके प्राइमरी वैक्सीनेशन जितने हैं, डीपीटी, पोलियो, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, हिब, इन्फ्लुएंजा, इन सब को समय समय पर जो भी ड्यू हैं सबको लगवा दें। इससे बच्चों में क्रॉस इम्यूनिटी डेवलप होती है जो कि कोविड के लिए भी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और कोविड इन्फेक्शन को रोकती है। हाँ, मैं डॉक्टर RS दुबे, सीनियर कंसल्टेंट, मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज रहमत नगर करामत की चौकी की ओर जाने वाली ये सड़क का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं सड़क के हाल गांव से भी बदतर है। कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी के हालात कुछ ऐसे हैं जहां गांव की सड़क से भी बुरे हालात हैं इन सड़कों के, जहां पर आने जाने वाले लोग रात में अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और यहां लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल होता है। बता दें, सड़क के खस्ता हालात को आप देख सकते हैं, सारे दावे कागज़ों में सीमित। संगम नगरी प्रयागराज में आज सिविल लाइन पुलिस ने सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया, साथ ही हॉट स्टॉप चौराहे पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बता दें, SSP प्रयागराज अजय कुमार के निर्देशन पर हॉट स्टॉप चौराहे पर सिविल लाइन पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। साथ ही संदिग्ध वाहनों को रोककर पुलिस ने चालान भी किया और लोगों से पूछताछ की व सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया व हॉट स्टॉप चौराहे पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। प्रयागराज की नज़ारा है जहाँ खुलदाबाद चौराहे का, जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़ा है और सबसे बड़ी बात कि ट्रैफिक सिग्नल के खंबे पर लगाया गया है कि अगर रेड लाइट आप जंप करते तो चालान हो जाएगा। जब ट्रैफिक सिग्नल ही बंद पड़ा है तो ऐसे में किसका चालान होगा, ये अपने आप में एक बड़ी सवाल है। और सबसे दूसरी तरफ कि जहाँ यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है, रेड लाइट बंद होने के कारण चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यातायात विभाग की लापरवाही आई सामने, सारे दावे कागज़ों में।
संगम नगरी प्रयागराज की ये बताशा मंडी का नज़ारा है पुराने शहर के, जहां रोज़ जाम लगता है और भीषण गर्मी में लोग जाम के झाम से परेशान होते हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि यहां दुकानदारों द्वारा आधे से ज़्यादा सड़कों पर अतिक्रमण होता है, जिसके बाद आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं दुकानों पर चारों तरफ किस तरह से अतिक्रमण है, जिसके बाद यहाँ लंबे जाम के झाम में लोग फंसते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और स्थानीय पुलिस बनी अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में यातायात विभाग और नगर निगम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग जोन में खड़ी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को टोचन वैन से उठाया गया। बता दें प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन पर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर लगातार की जा रही कार्रवाई, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सिविल लाइंस क्षेत्र में नो पार्किंग जोन में खड़ी 2 व्हीलर व 4 व्हीलर पर यातायात व नगर निगम ने कार्रवाई किया चालान। संगम नगरी प्रयागराज की सिविल लाइन पुलिस ने सुभाष चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही यातायात के प्रति लोग जो उल्लंघन कर रहे हैं उनको यातायात के प्रति जागरूक किया। साथ ही हेलमेट ना लगाए लोगों का चालान भी किया गया। यहाँ पर उल्लंघन कर रहे लोगों का पुलिस ने चालान किया व सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे लोगों का किया चालान। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है तिरंगा चौराहे के पास का, जहां आप देख सकते हैं सड़कों पर गड्ढे इस कदर हैं कि लोगों को हाइड एंड सीक खेलना पड़ता है, जिससे आने जाने वाले रात में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही से आज तक नहीं हो पाया इन सड़कों का विकास, जहां रात के अंधेरे में लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जब तक दुकानें खुली होती तो रोशनी होती, उसके बावजूद ये गड्ढे नहीं समझ में आते, जिससे लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। 5 साल पूरे होने के बावजूद आज तक यहाँ की सड़कें नहीं हो पाई गड्ढा मुक्त। संगम नगरी प्रयागराज के निरंजन चौराहे का नज़ारा है, जहां प्रयागराज में अक्सर दिन के उजाले में सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जलती रहती है, मगर रात होते ही यहां स्ट्रीट लाइट शोपीस बन जाती हैं। और आप देख सकते हैं जब तक यहां दुकानें और होटलों की लाइट जलती है तो सड़कों पर रोशनी होती है, उसके बाद यहां पर अंधकार छाया होता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। नगर निगम के लापरवाही के कारण निरंजन की सड़कों पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।